शीर्षक: खामोशी से हिम्मत तक, मेरी कहानी। मेरा नाम रोशनी है और आज मैं 23 साल की हूँ। ये कहानी मैं अपनी जुबानी सुना रही हूँ, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने में सालों लग जाते हैं। मेरे पापा के एक बहुत करीबी दोस्त हैं। बचपन से मैं उन्हें अंकल ही कहती आई हूँ। पापा और उनकी दोस्ती करीब 20 साल पुरानी है। हमारे घर का हर छोटा बड़ा फंक्शन, हर त्योहार, हर खुशी, सब में वो शामिल रहते थे। बचपन में वो मेरे लिए बस एक परिवार के सदस्य जैसे थे। लेकिन पिछले 3 सालों में सब बदल गया। पहले मुझे लगा शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। उनकी नजरें कुछ अजीब सी लगने लगी थीं। जब भी मैं सामने आती, वो बहुत देर तक घूरते रहते। मैं असहज हो जाती, पर कुछ कह नहीं पाती। धीरे धीरे बात सिर्फ नजरों तक नहीं रही। कभी सिर पर हाथ फेरने के बहाने, कभी कंधे पर हाथ रखने के नाम पर उनका स्पर्श गलत लगने लगा। उस दिन मुझे पहली बार सच में डर लगा। घर में सब लोग नीचे मेहमानों के साथ थे और मैं ऊपर कमरे में थी। वो किसी काम का बहाना बनाकर ऊपर आ गए। उन्होंने दरवाजा आधा बंद कर दिया और मेरे बहुत पास आकर खड़े हो गए। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस पीछे हटती रही। उन्होंने मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोले, डरो मत, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और नीचे भाग आई। उस दिन के बाद मैं उनसे बचने लगी। जहां वो होते, मैं वहां नहीं जाती। उनके आने की खबर मिलते ही मैं कमरे में बंद हो जाती। लेकिन डर सिर्फ उनसे नहीं था। डर था पापा से। अगर उन्हें बताऊंगी तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। डर था मम्मी से, वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मैं चुप रही। दिन बीतते गए, पर अंदर का बोझ बढ़ता गया। रात को नींद नहीं आती थी। बार बार वही पल याद आता और मैं रोते रोते सो जाती। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, गलती किसकी है, मेरी या उनकी? और उसी दिन मुझे जवाब भी मिला, गलती मेरी नहीं है। गलत वो है जो रिश्तों की मर्यादा भूल गए, जो भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। उस रात मैंने फैसला किया, अब और चुप नहीं रहूंगी। अगले दिन मैंने हिम्मत करके अपनी मम्मी को सब बता दिया। मेरी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे लगा मम्मी मुझे ही डांटेंगी या कहेंगी कि चुप रहो। लेकिन उन्होंने मुझे गले लगा लिया, इतनी जोर से जैसे मुझे टूटने से बचा रही हो। उन्होंने बस एक बात कही, बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है और सच छुपाने से गलत आदमी की हिम्मत बढ़ती है। उस दिन पहली बार मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूं। मम्मी ने पापा से बात की। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर पापा का चेहरा देखकर मैं समझ गई, उन्हें मुझ पर भरोसा है। पापा बहुत शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसके बाद वो अंकल कभी हमारे घर नहीं आए। हाँ, पापा की दोस्ती टूट गई। लेकिन उस दिन मैंने समझा, एक सच्चा पिता दोस्ती नहीं, अपनी बेटी की इज्जत चुनता है। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ, काश मैंने पहले बोल दिया होता। शायद मैं इतने साल डर में नहीं जीती, शायद खुद को दोष नहीं देती, शायद इतनी रातें रोकर नहीं बिताती। इसीलिए अगर मेरी कहानी कोई लड़की सुन रही है तो मैं उससे बस एक बात कहना चाहती हूँ, चुप मत रहो। गलत सहना गलत करने वाले को और ताकत देता है। डर लगता है, बहुत लगता है, पर सच बोलने के बाद जो सुकून मिलता है वो किसी भी डर से बड़ा होता है। आज मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं, क्योंकि मैंने खामोशी नहीं, हिम्मत चुनी। और यही मेरी कहानी है, रोशनी की कहानी। अंधेरे से निकलकर अपनी ही रोशनी तक पहुंचने की कहानी।